हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है। क्योंकि बाकी हम सब साक्षात्कार करते हैं, पूरी दुनिया का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन क्या है, हम खुद के बारे में आत्म साक्षात्कार नहीं करते। तो आज हम थोड़ा उसी पर चर्चा करेंगे कि ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान क्या है। तो जैसा हम सब जानते, ये इन्फॉर्मेशन तो हम सबके पास है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इन्फॉर्मेशन है, रियलाइजेशन हमारा नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम सबके पास है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और इस इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी हम जो एक्शन कैसे कर रहे हैं, एक्ट कैसे कर रहे हैं, शरीर के लेवल पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो विज्ञान, जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, ये हमें बताता है, इससे हम ये समझ पाते कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा और भगवान के बीच में क्या संबंध है। ये शरीर जो हमें जो कुछ वर्षों के लिए मिला है, 60-70-80 वर्षों के मिला है, ये शरीर हमें कैसे प्राप्त हुआ है, ये शरीर हम छोड़ने के बाद हमारी क्या जर्नी होगी। क्योंकि नॉर्मली साइंस क्या बोलता है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड आफ्टर डेथ। शरीर जब एक बार खत्म हो जाती है, सारा चीज खत्म हो जाती है। लेकिन क्या है, जो आध्यात्मिक साइंस है, जो है स्पिरिचुअल साइंस बताता है कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि हमारी जो जीवन की जो प्रक्रिया है, आफ्टर डेथ भी चलती रहे। तो इन सब को जानने का जो विज्ञान होता है, उसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो जैसा हम सब जानते हैं, भगवत गीता जो है उसको बोला जाता है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की जो है पुस्तक, जिसमें जो है भगवान सबसे पहले ही बताते हैं कि जो है दूसरा अध्याय से शुरू करते ज्ञान, भगवान सबसे पहले ही बताते हैं क्या है, हम सब जो है शरीर नहीं, हम सब क्या है, हम आत्मा है। शरीर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कपड़े हैं। तो बोला जाता है कि ये भौतिक संसार पूरा जो है, ये 84 लाख प्रकार के कपड़ों का जो है ये एक मॉल है। और हम सब उससे से क्या, अभी मानव का कपड़ा प्राप्त हुआ है। और अगला कपड़ा जो है क्या हो सकता है, वो हमारे बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग जाते हैं भौतिक संसार में, मॉल में जाते हुए खरीदने के लिए जाते हैं, हम कितने अच्छे क्वालिटी का सामान खरीदते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा है। तो हमें अभी तो मानव का शरीर मिला है, और शास्त्र बोलता है ये मानव का शरीर क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कमाराचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थदम। ये जो मानव शरीर क्या है, ये बहुत ही दुर्लभ, लेकिन क्या है, दुर्लभ के साथ साथ क्या है, बहुत ही मीनिंगफुल। क्योंकि इस मानव शरीर में ही हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को हम समझ सकते हैं। उसको अपना करके क्या है, हम जो है अपने ओरिजिनल घर को जा सकते हैं, है ना। हम इवन क्या है, नॉर्मली कहीं यात्रा करना होता है तो हम सब तैयारी करते हैं। जैसे हमको दिल्ली जाना है तो पूरा सामान पैकिंग करते हैं, दिल्ली में होटल बुक करते हैं, या किसी रिश्तेदार को फोन करते हैं, टिकट कटाते हैं, तो इस प्रकार से पूरी प्लानिंग करते हैं, हमको जो है दिल्ली जाना है। लेकिन हम सबका जो परमानेंट डेस्टिनेशन जो है, हमारा सबका जो है परमानेंट जो घर है, जो भगवान का धाम है, वहां जाने के लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं। हम सब इस भौतिक संसार में कुछ 70-80 वर्ष के लिए, मैक्सिमम बहुत बहुत 100 वर्ष के लिए हम आए हैं। उससे ज्यादा जो है हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हम टेम्पररी चीज ट्रेवल के लिए, टेम्पररी यात्रा के लिए हम बहुत सारे प्लान करते हैं। लेकिन क्या है, हम सबका जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है, हमारा जो ओरिजिनल घर है, जहाँ हमें जाना है, उसके बारे में जानकारी तक नहीं है। लेकिन जब भगवद गीता पढ़ते हैं, अपने वैदिक शास्त्रों को पढ़ते, तो हमें समझ में आता है कि ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं। भौतिक संसार को भगवान बोलते हैं क्या है, ये दुख का घर है, दुखालयम और शाश्वतम, और क्या है, अनित्यम और सुखम लोकम। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय 9वें अध्याय बताते हैं कि भौतिक संसार क्या है, ये दुख का घर है, ये हमारा घर नहीं है। क्योंकि हम सब भगवान के अंश है। भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, भविवान जीव लोग के जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश है, इसलिए हमारा घर क्या है, जो भगवान का धाम है, वहाँ पे जो है हमारा घर। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य हम सबके साथ ये है कि हम बाकी सब विज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं, इतने बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में इतने सारी किताबें पढ़े। लेकिन क्या है, एक पति से किताब जो भगवद गीता जो है 18 अध्याय की 7 श्लोक की भगवद गीता है, जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, जो बताती है मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान हम सबके क्या है, परम पिता परमेश्वर। भगवान भगवद गीता बताते हैं क्या है, पिता हम जगतो माता धाता पितामह मित्रम पवित्र ओमकार रिक्षा में जुड़े। तो भगवान बताते हैं कि मैं सभी का क्या हूँ,
माता धाता पितामह जो मैं सभी का पिता सबका भी मैं ही अल्टीमेटली। फिर भगवान बताते हैं क्या है, मैं सबका पिता हूँ, तो इसलिए क्या है, हम सबका जो ओरिजिनल घर क्या है, भगवान का धाम। तो इसलिए हमको ये समझना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। फिर भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। हम सबके हृदय में क्या भगवान के प्रति प्रेम है ना। बोला जाता है कि हम सबको क्या हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम छिपा हुआ है, लेकिन अभी क्या है, सुषुप्तावस्था में। तो हम जैसे जो भक्ति करना शुरू करते हैं, भगवान के का नाम करते हैं, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना शुरू करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा क्या होता है, वो जो छिपा हुआ प्रेम हम सबके हृदय में भगवान के प्रति है, हम सबका वो क्या होता है, उजागर होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सिर्फ प्रभुपाद जी पूरा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, जहाँ पे जो है कोई जो है रामकृष्ण के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद जी जो जाके भगवत गीता ज्ञान दिए और सब ने भगवान का नाम को स्वीकार किया और सबके जीवन में मन परिवर्तन महसूस हुआ। तो ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन का जो ज्ञान है, इससे हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, कैसे संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं, और ये स्थापित करने का जो है हमारा जो है क्या लाभ अल्टीमेटली होना है कि हम सबको क्या भगवान के धाम को जाना है, जो हम सबका ओरिजिनल घर है। और वहां जाने के बाद फिर हमको दोबारा नहीं आना है ना। भगवान बताते हैं, वो गीता में बोला गया है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बताते हैं जो मेरा जो धाम है, भगवान जो है अलग अलग जगह में भगवत गीता में अपने धाम के बारे में बताते हैं। तो कई बार सवाल उठता है, किसने देखा है ना, किसने बैकुंठ देखा है, किसने गोलोक देखा है। तो ऐसा है कि बहुत सारे चीज हम क्या है देखते नहीं हैं, हम पढ़ के समझते हैं। हमें क्या है अलग अलग माध्यम से ज्ञान प्राप्त होने से हमें जो जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से जो भगवान का धाम जो है, क्योंकि हम गए, लेकिन क्या है शास्त्र के माध्यम से हमें समझ में आता है कि भगवान का धाम है जहाँ पे क्या है, तो वहां जाने के बाद कोई दोबारा संसार में वापस नहीं आता है। तो देखा जाए तो इस भौतिक संसार में हम सब अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, जहाँ पे पूरी भौतिक सुविधाएं ज्यादा है, तो वहां जाने के बाद हम इंडिया नहीं आना चाहते, तो समझ लीजिए भगवान के धाम में कितनी व्यवस्था होगी। तो वहां जाने के बाद कौन वापस आना चाहिए, कोई वापस नहीं चाहता। तो कई बार हम सब क्या है, थोड़ा जो भौतिक विज्ञान, भौतिक साइंस थोड़ा हम पढ़ रखे, थोड़ा हम भौतिक प्रगति जिनको प्राप्त हो रखा है, तो हम सब क्या है ना, थोड़ा नास्तिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम इस मानते रहे कोई किसने देखा है, कोई नहीं मानता, ऐसे ही खाओ पियो मौज करो, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये बहुत सारी फिलॉसफी चल रही है। लेकिन क्या है, जो समझदार व्यक्ति है, जो सत्वगुण में है, जिनको क्या है अपने जीवन के पर्पस को समझना है, जिनको जो है जो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानकारी है, उसको उनको क्या चाहिए, हम ये आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद क्या है, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। तो ज्ञान हुआ कि जस्ट की वी हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज, बट विज्ञान क्या है कि दैट कि हमें उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना है, उसको रियलाइज करना है। तो ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या हमें विज्ञान को भी जो है के रूप में भी समझना है, जिससे क्या है कि हम सब ये समझ सके कि हमारे जीवन का असली पर्पस क्या है। अभी क्या है, हम सब अपने जीवन में क्या है 4 कार्य करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। हम खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये 4 काम हम करोड़ों जन्मों से करते हुए आए। हर योनि में हम 4 काम करते हैं, चाहे हम कुत्ता बने हो, बिल्ली बने हो, चींटी बने हो, हर योनि में 4 काम करते हैं। लेकिन जो मानव जीवन है क्या है, मानव जीवन का जो बोला गया है, यदि हम ये 4 काम करते हैं, सिर्फ करते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, तो वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। हम लोग क्या है, 2 पाया जानवर है, ऐसा शास्त्र में बताते हैं। तो मानव जीवन का जो असली पर्पस ये है, यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। आप किसी कुत्ता को बुला के बैठा दिए, बोला कि कुत्ता तुम बोलो हरे कृष्णा बोलो, तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलो, बोले भाव भाव भाव। इसी प्रकार से क्या है, ये मानव शरीर में ही हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो मानव शरीर उपलब्ध करके यदि हम मानव जीवन प्राप्त करके यदि भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की भक्ति बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो क्या है, बोला जाता है हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उसको हमने बर्बाद करा। तो बोला जाता है कि हम सब क्या है, आज के समय में क्या है, हम सब की स्थिति, जितने भी हम लोग थोड़ा भौतिक रूप से थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया है, तो हम क्या है, हम सब जो है आध्यात्मिक आत्महत्या हम अपना कर रहे हैं। ये मानव शरीर मिला है कि इसका सदुपयोग करके, मानव शरीर एक ऐसा यान है, एक ऐसा यंत्र है, ऐसा कार है जिसपे हम सवार होकर के आत्मा क्या है भगवान के धाम को जा सकती है। लेकिन हम सब क्या है कि हम भौतिक संसार की जो है अहंकार में जो है, भौतिक संसार के कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो जाती है, उसके अहंकार में हम जो है
हम इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं। और क्या है, हम अपनी जो है परमानेंट होंगे, बीमार होंगे, एक दिन हम शरीर त्यागना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, इस भौतिक संसार में ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के परिवर्तन से कोई नहीं बच सकता है। तो इसलिए इससे बचना जो है, यदि हम चाहते हैं तो हम सबको प्रयास करना होगा कि हम सबका जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो ओरिजिनल हमारी जो घर है, वहाँ पे हम सबको जाने का प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ जाने का जो माध्यम यही है, ये मानव शरीर के थ्रू हम जा सकते हैं। और ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है कि हम सबको आत्म साक्षात्कार के बारे में समझना चाहिए कि कैसे हम भगवान को जाने, कैसे भगवान के धाम को जा सकते हैं, क्या तरीका है ना। इवन छोटे छोटे एक भौतिक संसार के एग्जामिनेशन के लिए हम इतना सारा तैयारी करते हैं, है ना। हम इतना सारा कोचिंग करते हैं, इतना टीचर्स को ट्यूशन करते हैं, तो इस भौतिक संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हम सबको भगवान के धाम को जानना है, भगवान के जो है घर को जानना है, हमारे अपने ओरिजिनल घर को जानना है, जो इस जो है यूनिवर्स का सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन है। वहाँ जाने के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते। बाकी पूरा हम समय जो है 24 घंटा जो है, कभी पॉलिटिक्स में, तो कभी क्रिकेट में, तो कभी जो है सामाजिक मैटर में, नेसेसरी का चीज़ों में, कभी जो है बिना मतलब का फालतू का बातें करके जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि सूर्य जो है जैसे उदय होता है और अस्त होता है, तो सूर्य के अस्त होते होते क्या हमारा जो है जीवन का क्षति होता जाता है। तो देखा जाए, पीपल आर डाइंग एवरी सेकेंड। हम सब क्या है, हम सब जीवन में एक सेकंड हमारे जीवन का कम होता जा रहा है। हालांकि किसी की आयु 25 साल है, मतलब क्या है, वो 25 साल उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये हम सबको समझना होगा कि हमारा एक एक सेकंड जो है, हम जो गुजर रहा है, हमारे जीवन से कम हो रहा है। तो कितना भी $1 बिलियन पैसा खर्च कर ले, हमें एक सेकंड भी उसको जो है बीते समय को प्राप्त नहीं करते। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि अननेसेसरी के अहंकार से बचे। और भगवान की वाणी जो भगवत गीता है, भगवत गीता में जो भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ, जीव कौन है, जीव के साथ हमारा क्या संबंध है, जीव जो है, जीव के लिए सबसे सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। इस प्रकार से जो है भगवत गीता से हम सब जो है अपने आप को जान सकते हैं। और अपने आप को जानने के बाद जो है क्या है, इसको हमें अपने आप के जानने के बाद क्या है, भगवान के प्रति हमें संबंध स्थापित करना है। भगवान के पास साथ संबंध स्थापित का जो है अभी कलयुग में जो है सबसे सरल माध्यम है। कलयुग के लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। कलयुग के बारे में बोला गया है, कलयुग में बहुत सारे दोष है। बोला गया है कि कलेर दोषे निधे राज नस्ती एक महान गुना कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम बजे। कलयुग में हजारों दोष। कलयुग के लोगों के बारे में जो है बहुत सारे जो है अवगुण बताया गया। बोला गया है प्रायण अल्पायुष सभ्य कलस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मद भाग्य में उपद्रता। तो बोला गया है कि प्रायण अल्पायुष सभ्य, कलयुग में लोगों की आयु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रायण अल्पायुष सभ्य कलस्मिन युगे जना, तो और कलयुग में क्या है, लोगों का क्या है, कलयुग के लोग का आयु कम होता जाएगा। कलयुग का लोग क्या है, हमेशा जो है वो डिस्टर्ब रहता है ना, मिसगाइडेड रहता है। तो जो सही चीज प्राप्त करना है उसके बारे में कोई किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। इनफैक्ट बाकी आप पॉलिटिक्स पे चर्चा करिए, क्रिकेट पे चर्चा करिए, बिना मतलब की चीजों पे चर्चा करिए, पूरे संसारिक बात पे चर्चा करिए। आपकी जो है इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल का जो है कैसे जो ईरान का युद्ध हो रहा है, कितना बम फटा, उस पर पूरा लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन उनको बोले प्रभु जी आप भगवत गीता, ये थोड़ा सा भगवत गीता के दूसरे लोग पर चर्चा करते हैं, तो उनको क्या होता है, बिल्कुल उनको पसंद नहीं आती। तो ये क्या है, हम सबका दुर्भाग्य है कि मानव शरीर हम सबको मिला है, भगवान ने हमें बुद्धि भी दिया है, लेकिन क्या है हम सब इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सबके है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, अपने को जानिए, है ना। सारी दुनिया को तो आप जान रहे हैं, लेकिन अपने बारे में पता नहीं कि आप हैं कौन। और भगवान बोलते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्न माने शरीरे। तो क्या है, इस शरीर के अंत हो जाने से इस आत्मा का अंत नहीं होता। तो वी ऑल आर अ सोल एंड वी आर इमोर्टल। हम सब क्या है, मरणीय वस्तु नहीं। इसलिए जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और तब वो संभव होगा जब हम समझें कि मैं कौन हूँ, है ना, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे स्थापित करें। तो कलयुग में जो है हम सबको भगवान का नाम लेकर के जो है भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे विनती है कि आप सभी से दुर्लभ मानव जीवन में जो आपको जो समय मिला है, जो बचे हुए समय है, ज़्यादातर समय हम लोग टूटा जिंदगी जो है गुजार चुके हैं, तो अब तो कम से कम अलर्ट हो जाए, है ना।
तो हम सबको असली गोल की तरफ जो है प्रयास करना चाहिए, उसके तरफ जो है हमें पूरा फोकस करना चाहिए। पैरेलल ठीक है, भौतिक संसार की ज़िम्मेदारी को भी निभाना है, लेकिन हमारी एक आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी भी है, हमारा एक आध्यात्मिक हेल्थ भी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है हमारा, उसको भी तो फोकस करना है, जो कि हमारा क्या है, अभी पूरा 100% निग्लेक्टेड है ना? तो कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान से संबंध स्थापित करना है, इसको क्या है प्रॉपर साइंस है। इस साइंस को क्या है, एक सही गाइडेंस में हम सबको समझना होगा और उसको पालन करना पड़ेगा। फिर जो है हम इस मानव शरीर को वाक़ई में जो है सदुपयोग कर सकते हैं और इस जीवन को भी कई बार सवाल उठता है कि अरे भक्ति करने से अगला जीवन ही खुश होगा, तो अगला जीवन किसने देखा है? तो ऐसा नहीं है। जब भक्ति करते हैं तो भक्ति हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि क्या करता है, इस जीवन को भी सुखमय करता है और अगला जीवन को भी क्या है, आनंद में प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो भक्ति जीवन में क्या है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसा नहीं है कि हम इस जीवन में भक्ति करेंगे तो बस हमें बस अगला जीवन में लाभ होगा, नहीं, इस जीवन में भी आप देखेंगे भक्ति करने से आपका जो है चेतना शुद्ध होता है, माइंड कंट्रोल होता है, आपका मन जो है शांत रहता है। हम सब के अंदर जो है 6 प्रकार के जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिससे हम सब भौतिक संसार में जो परेशान है, ये सब कम होता जाता है ना? तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस जीवन में भी हमारा ये जीवन सुंदर होता है और अगला जीवन भी भगवान की कृपा से जो हमारा जो है निश्चित तौर पे जो है भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये जो हमें रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है, इसका सदुपयोग करिए। आपसे अनुरोध है क्या नेसेसरी का तर्क कुतर्क में ना पड़े, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है आप कम से कम भगवत गीता को पढ़िए, भगवत गीता को बेस बना के रखिए। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, तो आप 2-2 श्लोक भी पढ़ेंगे तो साल में एक बार पढ़ लेंगे। भगवत गीता को पढ़िए और भगवान के जो है पवित्र नाम का जो है संकीर्तन करिए, भगवान के नाम का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से जो है जीवन को भी खुशमय बनाए और अगला जीवन को भी खुशहाल बनाए। तो हरे कृष्णा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भगवत गीता जो आत्म साक्षात्कार की विज्ञान की पुस्तक है उसको जरूर पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरि बोल। प्रभुपाद की जय।